हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अब 13 सितंबर से आने वाले समय में आपके एक एक आंसुओं का हिसाब होगा। क्यों होगा, उसके पीछे क्या स्थिति है, क्या फल मिलने हैं, सभी कुछ जानेंगे। देखा जाए तो हम लगातार देखते आ रहे हैं मंगल के परिवर्तन को 2025 में। अब 13 सितंबर को मंगल का परिवर्तन पुनः होने वाला है, तो हम इसी को समझेंगे कि मंगल का क्या प्रभाव होगा। परंतु इसमें बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि 2025 में आपने देखा ही होगा कि मंगल लगातार पीड़ित अवस्था में थे। चाहे वो कर्क की हम बात कर लें, सिंह या कन्या की बात कर लें। और मंगल के जब जब गोचर काल में चेंज हुआ, हमने चर्चा की और हमने जो चर्चा की कि कैसी कैसी समस्याएं आने वाली आ सकती हैं, तो वो समस्याओं को हमने देखा भी और वो घटित भी हुई। परंतु अब मंगल कैसा क्या प्रभाव देंगे ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो मंगल 2025 में लगातार अमंगल कर रहे थे, अब वही मंगल अब आने वाले समय में मंगल करेंगे। क्यों करेंगे मंगल, ये भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि अब आप यदि फलादेश समझ रहे हैं कि आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, पर उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ तथ्य है, ये बस ऐसे ही। तो एक तो तुला राशि में मंगल का गोचर करना अपने आप में पहले से जो स्थिति थी मंगल की, उससे काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात, ये जो क्रम एक आगे बढ़ने जा रहा है, तुला फिर वृश्चिक फिर धनु फिर मकर, तो ये जो क्रम है ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और 2025 में जो अब मंगल की स्थिति लगातार बनेगी वो पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मंगल का ये गोचर काल देखा जाए तो वर्तमान में 13 सितंबर से लेके और 28 अक्टूबर तक रहेगा। परंतु इसके बीच यदि आपको और भी गहराई से समझना है तो नक्षत्रों को देखना होगा। तो नक्षत्र की बात करें तो ये 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। जैसे कि ये चित्रा नक्षत्र में वर्तमान में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि 3 सितंबर से ही चित्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और अभी 23 सितंबर तक ये चित्रा में ही गोचर करेंगे और फिर 23 सितंबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन स्वाति में करेंगे। तो चित्रा नक्षत्र जो कि स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है, और मंगल के नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना अपने आप में अच्छी बात है। परंतु जब ये 23 सितंबर को इनका गोचर काल चेंज हो जाएगा और मंगल आ जाएंगे स्वाति में, यानी कि राहु के नक्षत्र में, तो राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यहाँ पर बिल्कुल अच्छा ना कहने का कारण ये भी है कि एक तो मंगल के नक्षत्र में ये राहु के नक्षत्र में मंगल जैसे ग्रह का गोचर करना, और ऊपर से शनि जैसे ग्रह की दृष्टि भी है। परंतु इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, हम आगे और भी इसे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा ये स्वाति के बाद विशाखा में भी जाएंगे। विशाखा जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और देवगुरु बृहस्पति से मंगल दृश्य भी है, जिसकी वजह से ये गोचर काल अपने आप में बहुत ही महान और एक ऐसा समय कह सकते हैं आपके लिए कि जिसमें लाभ उठा सकते हैं। क्या लाभ उठा सकते हैं ये भी हम जानेंगे। तो आप इन ग्रह स्थितियों को ध्यान में रखिए। चलिए समझते हैं कि क्या क्या परिणाम मिलेंगे। तो मंगल देखा जाए तो आपके लिए भाग्येश और आपके धनेश हैं, और वर्तमान में इनका जो गोचर काल है आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन लाभ कराने वाला होगा। उन लोगों के लिए एक मौका हो सकता है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा और भी ऐसे कहीं न कहीं से पैसा कमाते हैं, तो ऐसे कामों को लेके आपको लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलने वाली है। जो कि एक बात ये है, भाग दौड़ तो होगी, थोड़ा सा संघर्ष तो होगा, परंतु सफलताएं भी मिलने वाली है। आपको यात्रा करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, और यात्रा के दौरान बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो कि स्थायी धन में वृद्धि की योग, घर परिवार में चल रहे वाद विवाद कलह के माहौल भगवत कृपा से दूर भी होंगे। और ये मंगल का गोचर काल आपके जीवन में कई सारे लाभ दिला सकता है।
तो उनको भी आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो अचानक स्थितियाँ बनने जा रही हैं इसमें क्या क्या लाभ हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते ना। तो कई बार बड़े लाभ होते हैं, पर यहाँ पर एक बात हमने अभी समझी थी कि मंगल का गोचर काल तो चल ही रहा है, लाभ हमें ये सब देंगे ही, परंतु साथ में राहु जैसे ग्रह के नक्षत्र में और दृष्ट भी होंगे। तो इस वैसे तो मंगल के पूरे गोचर काल में इन बातों का और हमेशा ही लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, परंतु खासकर जब मंगल राहु के नक्षत्र में होंगे उस समय विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह आपको जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी तरह दो मत नहीं होना, ये कर लें कि वो कर लें। क्लियर जो करना है वो करना है, उसे रिसर्च कर लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर करिए। तो मंगल का गोचर काल बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पर लोगों का सहयोग भी मिलने वाला है। तो ये कई सारे अच्छे पॉइंट हैं। तो ये सब हमें फल मिल सकते हैं। क्या उपाय करें? तो एक तो हनुमान जी की आराधना करना, और साथ में आपको भगवान राम की अर्चना करनी चाहिए। वैसे तुलसी से करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसा भी आपके लिए संभव हो तो आप अर्चना कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा और खूब भगवान की सेवा करिएगा, और आप अपने जीवन में आनंदित रहिए। जिससे देखिए, जीवन में यदि आनंद नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, दुनिया भर की चीज़ें यदि दिमाग में चल रही हैं, तो ये जो दिमाग है ना, ये धीरे 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 डाउन होता जाता है। तो मंगल की स्थितियाँ जो अभी है ना, इनको इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 ठो चीज़ों में नहीं पड़ना, एक में फोकस करिए, उसको करिए, फिर दूसरी चीज़ में। तो ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो बस भगवान की सेवा करिए, कर्म करिए, कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइए, खूब स्मरण करिए। कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।